कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो आपकी हिंदी का पहला काव्य खंड के अंतर्गत पाठ है पद, यानी सूरदास के पद, उसकी व्याख्या करना सीखेंगे। और ये व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में जो भी एग्जाम होना है 2021 में 6 अंक का आएगा, जिसमें संदर्भ 1 अंक का, 4 अंक की व्याख्या और 1 अंक का काव्यगत सौंदर्य लिखना। ठीक है, उसके जो है 1 अंक उसका मिलेगा। इस तरह से टोटल कितने अंकों की तैयारी है ये? 6 अंकों की। ठीक, तो पद जैसा आप देख रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, पूरे पद की व्याख्या हमने इसके जो पहला वीडियो बना है उसमें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सीधे कैसे करना है यह सिखा रहे हैं। व्याख्या कैसे की जाती है और कैसे आपको लिखना है, संदर्भ कैसे, प्रसंग कैसे, व्याख्या। तो संदर्भ में विवेच्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, आप ये भाषा अगर आपको कठिन लग रही है तो 1-2 बार आप लिखेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया अच्छी भाषा में जो है आपको संदर्भ लिखना है। तो विवेच्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत की गई हैं। ठीक है, इसके रचयिता कृष्णाश्रयी काव्यधारा के मूर्धन्य कवि, कृष्णाश्रयी शाखा है। ठीक है, इसके जो है मूर्धन्य कवि श्री कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास हैं। यह पद उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर में संकलित है। सूरसागर सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये संदर्भ हुआ। अगर इसमें कुछ आपको कठिन लग रहे हैं शब्द, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको लिख करके अभ्यास कर लेंगे। और जब किसी अन्य पाठ का भी संदर्भ आपको लिखना हो तो उसमें से केवल आपको पाठ का नाम परिवर्तित करना है और कवि का नाम। ठीक है, बाकी तो सब वही रहेगा। पाठ, कवि और किस ग्रंथ से उद्धृत है यह बदलना है। बाकी जैसे आपको ये कठिन लगता है विवेच्य, आपको उद्धृत कठिन लगता है, ठीक है, मूर्धन्य कठिन लगता है, तो इनको लिखकर अभ्यास। मूर्धन्य माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, ठीक, सबसे महान कवि। अब प्रसंग में, प्रसंग कैसे लिखते हैं? तो जो पद में, ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, इस पद में जिस चीज का वर्णन किया जाता है वह प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाता है कि किस चीज का वर्णन हो रहा है, क्या भाव है उसका। ठीक है, उसको 1 लाइन में प्रसंग के रूप में आप लिखते हैं। इसका कोई नंबर नहीं है आपके उसमें, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा लगता है। व्याख्या जो है देखने में अच्छी लगती है और चेक करने वाले को भी लगता है कि आप विद्वान हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की महिमा का वर्णन किया है। बार बार कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, और बार लास्ट में देखिए लिखा है कि सूरदास स्वामी करुणामय, जिनके पैरों की मैं वंदना करता हूं। तो कमलवत चरणों की महिमा का वर्णन किनके? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, जिनकी कृपा से क्या होता है? बहरा सुनने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और अत्यंत गरीब व्यक्ति राजाओं के समान सिर पर छत्र धारण करके, अर्थात इतना धनी हो जाता है, इतना संपन्न हो जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पूरे पद का जो भावार्थ है उसको पहले वीडियो में आप देखिए, और व्याख्या कैसे लिखना है देखिए। इसमें भक्त शिरोमणि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं अपने मालिक राई, राई का तात्पर्य है राय, राय जो है यह बना है राय से, और राय का तात्पर्य होता है मालिक। ठीक, आप स्वामी भी कह सकते हैं, स्वामी, मालिक, स्वामी, राय, राय सब एक ही है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं बीच से। तो जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण जो कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। और वो वंदना करते हुए क्या कहते हैं कि जिनकी कृपा करुणा से
ठीक है। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघने में समर्थ हो जाता है, ठीक है। पंगु गिरि लंघ है, देख रहे हैं आप पंक्ति, जिनकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत, गिरि माने पर्वत, तो पर्वतों को लांघने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, लांघ जाए पर्वतों को, इतने विशाल कार्य करने में। जहां वो लंगड़ा व्यक्ति है, चलने में असमर्थ है, वह दौड़ने लग जाता है, पर्वतों को लांघ जाए, पर्वतारोही, ठीक है। भाव यह है कि वह बड़े से बड़ा कार्य करने में समर्थ हो जाता है। और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्ति को भी सब दुनिया, सूरदास के लिए देख लीजिए, अंधे हैं लेकिन कैसी कैसी जो है भाव उनके मन में आते हैं, विचार कैसे आते हैं, और पद कितने सुंदर लिखते हैं, जैसे मानो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हों। अगले पद में जैसे आपने सुना है, भावार्थ देखा है, तो अंधे व्यक्ति को सब दिखाई देने लगता है। और इनके श्री चरणों की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उनकी कृपा हो जाए, उनके पद नख की एक कोर कृपा करुणा मिल जाए, ठीक, पद नख चंद्रिका जो निकलती है उसकी एक कोर की कृपा करुणा मिल जाए, तो क्या होता है, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, सब सुनाई देने लग जाता है, अनहद नाद सुनाई देने लगता है, ठीक। और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लग जाता है, और गूंगा व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है वह सब कुछ बढ़िया दिव्य पाठ करने लग जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, अत्यंत दरिद्र व्यक्ति, रंक चढ़े चले सिर छत्र धराई, जो रंक है, जो अत्यंत गरीब है, दीन है, हीन है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता। देखिए जो पंक्ति है सीधे सीधे उनका अर्थ, बहुत आसान पंक्तियां हैं, ठीक है। अंधा अंधे को सब कुछ दर्शाए तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति, ठीक है, सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लग जाता है, और जो रंक है, जो अत्यंत दरिद्र है, वह राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर चलने लग जाता है। जो लिखा है बस आपको वही अपनी भाषा में लिख देना है, बहुत आसान है। कठिन लग रहा है क्या कुछ? आगे सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु, करुणा और कृपा के सागर अपने स्वामी की, कौन, श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार बंदम ती पाई, बार बार बंदम ती पाई माने मैं उनके पैरों की, उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। यह तो हो गया आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। व्याख्या में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अभी तक नहीं सीखा है तो अब सीखिए। केवल जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को समझ लीजिए, एक बार पहला जो वीडियो मैंने बनाया उसे सुन लीजिए, और उसके बाद आप व्याख्या करने में आप समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। अब एक अंक का जो आता है काव्यगत सौंदर्य लिखिए, तो उसे कैसे लिखते हैं आइए सीखते हैं। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाता है मालूम है? कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ठीक। आप इसका पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। काव्यगत सौंदर्य को कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जो है पहले दो पंक्तियां हम लिख देते हैं। जो बात इस पद में कही गई या जिन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं आप, तो उसका जो मूल भाव है, जो मूल स्वर उसमें विद्यमान है, जो कवि कहना चाहता है, उसका जो सार तत्व है, वह ऐसे सार तत्व को दो पंक्तियों में आपको लिखना है। तो इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की करुणा का वर्णन किया गया है।
ठीक है, तो नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण अत्यंत करुणामय है। ठीक, समझ में आया। दूसरी पंक्ति एक छोटी सी और प्यारी सी लिख दो कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है ना यही बात। असंभव भी संभव हो जाता है ना ये बात। अंधे को दिखाई देने लगता है, लंगड़ा पर्वत लांघ जाए, ठीक है, बहरे को सुनाई देने लग जाए, और अत्यंत दरिद्र व्यक्ति राजाओं के समान सिर पर छत्र धारण कर चलने लग जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है कि? अब उसके बाद 2 आपने लिख दी, फिर आप तीसरे पर लिख देंगे सीधे भाषा, चौथे पर शैली, फिर 5वें नंबर डाल दीजिए भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण। ठीक, तो भाषा इसमें कौन सी है इन पंक्तियों में? बंदौ, चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ठीक, शैली क्या है? शैली जो है प्रबंध काव्य होता है, तो प्रबंध और मुक्तक है, क्योंकि एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध नहीं है, इसलिए शैली में क्या लिखेंगे? मुक्तक शैली। मुक्त है, एक दूसरे से संबंधित पद नहीं है, सारे पदों में अलग अलग बात है। ठीक, रस, रस कौन सा रस है इसमें? भक्ति रस। ठीक है, भगवान के चरणों की वंदना की जा रही, तो रस कौन सा है? भक्ति रस। छंद में गेय पद, कुछ न समझ में आए तो गेय पद लिख दीजिए, दोहा सोरठा चौपाई कुछ न समझ में आए, ठीक है, तो गेय पद। अलंकार इसमें कौन कौन सा है? चरण कमल बंदौ हरिराई, तो रूपक है। अंत्यानुप्रास है, तो अनुप्रास भी लिख देंगे, अनुप्रास। और बार बार बंदौ तिह पाई, बार बार आ रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, बार बार बंदौ तिह पाई, बार बार 2 बार आता, दोनों के अर्थ अलग अलग होते तो यमक हो जाता। जैसे बलिहारी तया पड़े देवहानी कह बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। तो वहां न जाने कितनी बार, एक तो है हाउ मेनी टाइम्स, और दूसरा बार का तात्पर्य करत न लागी बार, देर न लगाई। लेकिन यहाँ बार बार आ रहा है और अर्थ भी एक ही है कि बार बार, अगेन एंड अगेन। ठीक है, यहाँ अर्थ है सीधे अगेन एंड अगेन, इंग्लिश में बार बार। ठीक है, तो पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक ही अर्थ निकले 2 बार शब्द आए तो वहां पुनरुक्ति। ठीक, बार पुनः आ रहा है, दोबारा वही रिपीट हो रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश। शब्द शक्ति अभिधा, सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है तो अभिधा। ठीक, और गुण, गुण कौन सा है? प्रसाद। ठीक, तो यह इस तरह से आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। आशा करता हूं
कि आपने अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त व्याख्या सिखाएंगे, अन्य अगले जो है वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कॉपी में लिख लीजिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।